हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताऊंगी 5 फंडामेंटल कैटेगरीज के सवाल जो पीएमएसटी के जो कि कॉलम क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो यहाँ पे पी पर्सनैलिटी होता है जिसके लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं। एम मैटर होता है उसके लिए हम सेमी कॉलन का सिंबल यूज़ करते हैं। ई एनर्जी का हम कॉलन यूज़ करते हैं और स्पेस के लिए डॉट और टाइम के लिए अपोस्ट्रॉफ, है ना। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्टिंग इन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूरोप ड्यूरिंग 1988, है ना। तो इसके अंदर हमको ढूंढना है कि पर्सनैलिटी क्या है, मैटर क्या है ना, एनर्जी क्या है और स्पेस क्या है। तो पर्सनैलिटी जो है यहाँ पे नेशन है ना, नेशन। उसके बाद मैटर क्या है यहाँ पे, मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट है मैटर, है ना। उसके बाद एनर्जी जो है यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, क्या है, क्लासिफिकेशन। और स्पेस क्या है, यूरोप जो कि जगह है। और उसके बाद टाइम जो कि ड्यूरिंग 1988 है, तो उसको हम अपोस्ट्रोफ 9 करेंगे, है ना। तो अब ये हम देखेंगे लाइब्रेरी साइंस, मेन क्लास लाइब्रेरी साइंस में देखेंगे इसको, क्योंकि नेशनल लाइब्रेरी है तो इससे हमको इसकी मेन क्लास पता चल गई कि लाइब्रेरी के अंदर होगा ये सब, है ना। तो इसकी मेन क्लास, सबसे पहले मेन क्लास का 2 नंबर लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पर्सनैलिटी के अंदर नेशन कितने नंबर पे है ना। तो ये हमको मिल गया 13 नंबर पे पर्सनैलिटी में मिल गया। उसके बाद मैटर के अंदर है मैन्युस्क्रिप्ट, जो कि हम लाइब्रेरी साइंस के अंदर देखेंगे। मैटर के अंदर मिलेगा जो कि जनरल बिब्लियोग्राफी के अंदर है ना। तो ये हमको पीछे वाली मेन क्लास में जाना पड़ेगा, जो कि लाइब्रेरी साइंस के पीछे वाले पेज पे है, जनरल बिब्लियोग्राफी, है ना। तो इसके अंदर अब हम देखेंगे मैन्युस्क्रिप्ट, है ना। तो ये रहा मैन्युस्क्रिप्ट का नंबर, है ना। तो मैन्युस्क्रिप्ट है 12 नंबर पे, 12। उसके बाद हम देखेंगे एनर्जी के अंदर क्लासिफिकेशन, ये हमको लाइब्रेरी साइंस में मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे एनर्जी पार्ट के अंदर मिल जाएगा हमको, यह ऑलरेडी लिखा हुआ एनर्जी है ना, ई। तो ई के अंदर हमको 51। तो ये रहा क्लासिफिकेशन का नंबर, क्या हो गया, 51। उसके बाद हम ढूंढेंगे यूरोप। यूरोप को हमको ढूंढना पड़ेगा किसके अंदर, स्पेस आइसोलेट, जहाँ पे सब कंट्रीज़ के नंबर लिखे हुए हैं। तो ये हमको पेज नंबर 2.8 के अंदर मिल जाएगा। जैसे 2.7 के अंदर टेबल है टाइम आइसोलेट की, वैसे स्पेस के अंदर 2.8 पे है ना। तो ये हमको पेज नंबर याद रखना है। तो अब इसके अंदर हम देखेंगे यूरोप। यूरोप कितने नंबर पे है ना। पेज नंबर याद रहने से जल्दी से हमको टाइम वेस्ट नहीं होता है और जल्दी से हम ढूंढ सकते हैं। इसलिए पेज नंबर पे आपको याद रख लेना है कि कौन से पेज पे क्या है। तो ये रहा यूरोप यहाँ पे 5 नंबर पे है ना। स्पेस आइसोलेट के अंदर हमको यूरोप 5 नंबर पे मिला है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 5। ये तो अभी समझाने के लिए मैंने आपको PMST कैसे लिखते, बाकी हमको वहाँ पे एग्ज़ाम में डायरेक्ट ढूंढ के करना होता है ना। तो ये तो रफ काम है जी, मैं बता रही हूँ आपको पूरा। उसके बाद ये टाइम हम देखेंगे, टाइम आइसोलेट के अंदर है ना। यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी है, N98। तो ये N के अंदर मिलेगा, है ना। तो इसका पेज नंबर जो है 2.7। तो ये रहा टाइम आइसोलेट। इसके लिए हम आगे के 2 वर्ड को छोड़ के N जोड़ के फिर पीछे के वर्ड लिखते हैं। जैसे कि 99 है ना, तो जो 99 सन दे रखा है तो पीछे का आगे के लिए N, फिर पीछे के 2 वर्ड लिखेंगे, है ना। जैसे कि N की लाइन है ये पूरी, है ना। 19 किससे स्टार्ट हो रहा है, N से, तो N लिखेंगे। उसके बाद इसके पीछे का नंबर लिखेंगे हम कुछ इस तरह। अब ये पूरा सवाल रेडी हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, पूरा जमाएंगे सिंबल के अनुसार, किसका क्या सिंबल है उसके अनुसार जमाएंगे। तो सबसे पहले जो होती है हम मेन क्लास यूज़ करते हैं, मेन क्लास लिखेंगे। उसके बाद पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम और इनके सिंबल के साथ लिखेंगे।
तो ये सब हमको किस में मिलेंगे, लाइब्रेरी साइंस के अंदर मिल जाएंगे, है ना। अब इसके ये देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा हो, उसके अनुसार हम जमाएंगे। तो ये 2 मेन क्लास की लाइब्रेरी साइंस का 2 नंबर है। उसके बाद ये नेशन का जो है, उसके बाद पर्सनैलिटी क्या है, नेशन, है ना, नेशन यानी नेशनल, तो उसका 30 नंबर हमने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद मैटर, मैटर के लिए हमने लगाया सेमीकोलन, जो कि मैंने आपको सारे सिंबल बता दिए किसके लिए क्या लगेगा। तो मैटर आ रहा है तो उसके लिए सबसे पहले सेमीकोलन लगा के फिर जो उसका मैन्युस्क्रिप्ट का नंबर क्या है 12 वो लिखेंगे। उसके बाद एनर्जी पार्ट है ना, तो एनर्जी पार्ट का नंबर क्या है, क्लासिफिकेशन, जो कि 51 नंबर है, तो उसके लिए कॉलन लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे 51। उसके बाद लगाएंगे फुल स्टॉप, जो कि स्पेस के लिए है ना, तो फुल स्टॉप लगा के फिर 5 नंबर जो कि यूरोप का है। उसके बाद टाइमिंग के लिए हमेशा हमको आगे अपोस्ट्रोफ लगा के फिर उसका जो N98 जो पीछे का है ना, 19 तो N हो गया सिंबल, और फिर जो उसका पीछे का जो सन है 98 वो लिखेंगे हम। तो इस तरह के सवाल हमको कॉलम क्लासिफिकेशन में करना है। और ये रहा, ये पूरी टेबल है टाइम की, तो इसके आगे का जो वर्ड है उसके लिए सिंबल लगेगा और पीछे का जो 2 वर्ड है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आगे आपको समझ में, तो ये सवाल इस तरह करना है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये अपोस्ट्रोफ जो है वो पहले लगता है, बाद में नहीं, है ना, और उसके बाद इसका जो नंबर है वो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कमेंट करें, शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। कुछ इस तरह के सवाल मैं आपको इस वीडियो की सेकंड पार्ट वीडियो के अंदर और भी सवाल बताऊंगी, जो कि आपको हेल्प करेंगे इनको समझने में। थैंक यू।